स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे थे डिजास्टर और डिजास्टर बाद में पढ़ा था डिजास्टर मैनेजमेंट, और डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद में अपन पढ़ा था कि डिजास्टर प्रोग्राम्स। अब अपन पढ़ रहे थे डिजास्टर ट्रायल सिस्टम्स। और डिजास्टर ट्रायल सिस्टम्स है वो एक तरह का है इसका शॉर्ट मीन्स है वो यही है कि सॉर्ट आउट और चूज, यानी किसी भी कंडीशंस में अपने को कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है उसको चूज करने का जो सिस्टम्स है उसी को अपन कह रहे हैं ट्रायल सिस्टम्स। अब ट्रायल सिस्टम्स के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशंस के अंदर लिखा हुआ है द वर्ड ट्राई इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ट्राइज और मीन्स टू सॉर्ट आउट और चूज। सेकंड है द वर्ड द ब्रोन डोमिनिक्यूक जीन लेरी हु वाज द चीफ सर्जन फॉर नेपोलियन इज क्रिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट ट्रायल सिस्टम्स, यानी पहली बार जो ट्रायल सिस्टम्स था उसका यूज है वो किया था ब्रोन डोमिनिक्यूक ने। और नेक्स्ट है इसके अंदर कि ट्रायल्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ दियर कंडीशंस, यानी कि किस जो पेशेंट की कंडीशन है उसके आधार पर, उसकी सीवियरिटी के आधार पर उसका डिविजन्स करना, उसको कौन से को फर्स्ट एड केयर चाहिए, उसको सबसे पहले केयर देनी है, किसको लास्ट में देनी है, किनको सेकंड लेवल्स में देनी है, वो सारा कुछ सीवियरिटी के आधार पर और पेशेंट की कंडीशन के आधार पर अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। ट्राई इज द प्रोसेस ऑफ sorting peoples based on their needs for determine the medical treatment as compound to their changes of benefit from such cares, यानी कि इसके अंदर है कि इस केयर के थ्रू अपन जो इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कि ये सिस्टम्स है उसकी नीड्स क्या थी, नीड ऑफ द डिजास्टर ट्रायल सिस्टम की नीड्स क्यों पड़ी, तो इन एडिक्वेट रिसोर्सेज टू मीट इमीडिएट नीड्स, यानी कि सबसे पहले है कि इन एडिक्वेट सोर्सेज के थ्रू अपन अगर कोई ट्रीटमेंट करें तो उसको इमरजेंसी तुरंत है इमीडिएट कह रहा वो किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन करने के लिए इन एडिक्वेट हजार्ड प्रिपरेशन, यानी कि जो मान लो कि इन एडिक्वेट हजार्ड्स होते हैं उनसे बचने के लिए कर सकते हैं। लिमिट ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटीज़ होने के कारण अपने पास में ज़्यादा साधन ट्रांसपोर्ट के नहीं होते हैं, इसीलिए प्रायोरिटीज़ के आधार पर काम में लेते हैं। या मल्टीपल एजेंसीज रेस्पोंडिंग, और जो मल्टीपल एजेंसीज होती है उसके थ्रू, या फिर हॉस्पिटल रिसोर्सेज की बात करें, इन सब को देखते हुए ट्रायल सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है एम ऑफ ट्रायल्स। एम इसके मेन लक्ष्य क्या होता है, मेन लक्ष्य यही होता है, फर्स्ट लक्ष्य है कि इमीडिएट केयर, तुरंत केयर प्रोवाइड करवाई जाए पेशेंट को, और सेकंड होता है रिकॉग्नाइज फुल फ्यूटिलिटी, यानी कि जो मान लो कि अपने पास में जो जितने साधन हैं उसके थ्रू केयर की जाए। मेडिकल नीड्स विल बी गिवन द इमीडिएटली अवेलेबल सोर्सेज, जितने सोर्सेज है उसके आधार पर उनको केयर तुरंत प्रोवाइड करवाई जाए। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल्स, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल्स के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स है, किस आधार पर काम करना चाहिए। तो फर्स्ट है कि एवरी पेशेंट शुड बी रिसीव एंड ट्राइज अप्रोप्रिएट स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, यानी कि प्रत्येक पेशेंट को आप रिसीव करो और उसको जो ट्रायल सिस्टम्स है उसके अनुसार अपनी जो अप्रोप्रिएट स्किल है उसके थ्रू उनको जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है सेकंड, ट्रायल्स इज ए क्लिनिकल मैनेजरियल डिसीजंस एंड मस्ट इन्वॉल्व द कोलोबरेटिव प्लानिंग्स, अपने पास में कोलोबरेटिव प्लानिंग्स होनी चाहिए और क्लिनिकल मैनेजरियल डिसीजंस होना चाहिए, जिससे अच्छे से अच्छे अपन को ट्रायल सिस्टम्स का है उसके अनुरूप काम कर सके। नेक्स्ट है द ट्रायल्स प्रोसेस शुड नॉट केस डिले इन द डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल केयर, यानी कि जो ट्रायल सिस्टम्स है उसके अंदर मान लो कि कहीं पर भी कोई चीज़ डिले हो, कोई काम लेट हो, ऐसा संभव नहीं है, तुरंत काम हो जाते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्रायल सिस्टम्स के अंदर है कि हेल्प टू द ब्रिंग ऑर्डर एंड रीऑर्गेनाइजेशन टू ए टिक सेंस, यानी कि इसके अंदर है कि फर्स्ट है कि ऑर्गेनाइज अच्छे से अच्छे किया जा सके, आइडेंटिफाइड एंड प्रोवाइड द केयर फॉर चूज आर इन ए ग्रेटेस्ट नीड्स, जो अपनी आवश्यकताएं उन आवश्यकताओं को जल्दी से जल्दी पूर्ति किया जा सके। हेल्प मेक द डिफ़िकल्ट डिसीजंस इजीलियर, जो मुश्किल से मुश्किल जो मान लो कि जो लेना निर्णय वो जल्दी से जल्दी लिया जा सके। इसके अलावा मे टेक सम ऑफ द इमोशनल बर्डन्स अवे फ्रॉम द डूइंग ट्रायल्स, ट्रायल सिस्टम के थ्रू कुछ इमोशनल्स अपने होते हैं वो से दूर रहा जा सकता है। इसके बाद में अगला पॉइंट्स है
वो देखते हैं क्या है अगले पॉइंट्स के अंदर। अगले पॉइंट्स में अपन ने पढ़ेंगे कि फर्स्ट है जो सिंपल ट्राइज सिस्टम्स है उसकी बात करते हैं अपन। सिंपल ट्राइज सिस्टम्स इसके अंदर यूज्ड इन ए सेंस ऑफ ए मास कैजुअलिटी इन ऑर्डर टू सॉर्ट पेशेंट्स इनटू द दोज who need critical attention and immediate transport of hospital and those with less serious injuries। यानी कि सबसे पहले उन पेशेंट्स को भेजना है जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके बाद में क्या करना है, उससे जो कम आवश्यकता है वो लास्ट में जिनके जो शॉर्ट इंजरीज है उनको काम भेजना होता है। इसके अंदर है START यानी सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रीटमेंट होना चाहिए। इस कंडीशन में हो सकता है इज ए सिंपल ट्राइज सिस्टम्स कैन बी परफॉर्म बाय द लाइटली ट्रेंड। जो थोड़े बहुत ट्रेंड्स लोग होते हैं वो इसको मैनेज कर सकते हैं। और इमरजेंसी पर्सोनल इन इमरजेंसीज ट्राइज सेपरेट्स द इंजर्ड्स फ्रॉम 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में बांटा जा सकता है। फर्स्ट में डिकेस्ड हु आर बिहाइंड हेल्प, उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सेकंड होता है द इंजर्ड हु कैन बी हेल्प बाय इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन, तुरंत तो ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। थर्ड द इंजर्ड ट्रांसपोर्ट टू कैन बी डिले, थोड़ा बहुत लेट किया जा सकता है। और फोर्थ में होता है दोज विथ ए मेजर इंजरीज हु नीड हेल्प लेस अर्जेंटली, यानी जिनको आवश्यकता कम होती है। एडवांस ट्राइज सिस्टम्स है उसके अंदर होता है कि इन एडवांस ट्राइज डॉक्टर में भी डिसाइड, इसमें डॉक्टर डिसाइड करता है कि दैट सम सीरियसली इंजर्ड, कुछ जो पेशेंट्स होते हैं इंजर्ड पेशेंट होते हैं सीरियसली, पीपल हु शुड नॉट रिसीव एडवांस्ड केयर बिकॉज दे अनलाइकली टू सर्वाइव, वो बच नहीं सकते, बहुत कम चांस होते हैं। एडवांस केयर विल बी यूज टू पेशेंट विथ ए लेस सीवियर इंजर्ड, जो कम सीरियस इंजर्ड होते हैं उनको। बिकॉज ट्रीटमेंट इज ए इंटरनेशनली विदाउट फ्रॉम ए पेशेंट विथ ए सर्टेन इंजरीज एडवांस ट्राइज इथिकल इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ए एडवांस जो स्टेज है उसकी, तो डू द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द greatest numbers। second है prevention of like takes prepared procedures over preservations of limbs, immediate threats to life home care। नेक्स्ट है एडवांस ट्राइज कैटेगरीज के अंदर है क्लास फर्स्ट, और क्लास फर्स्ट में जो रेड होता है वो, और इसमें इमीडिएट केयर की आवश्यकताएं होती है। विक्टिम विद ए सीरियस इंजरी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्वाइव इफ दे रिसीव्ड इमीडिएट केयर, यानी कि वो लोग जो क्या होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है और उनकी संभावनाएं ज़्यादा होती है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनको पहले केयर दी जा सकती है। सेकेंड द रिक्वायर इमीडिएट सर्जरी अदर लाइफ सेविंग इंटरवेंशन एंड हैव ए फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ए सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। ट्रांसपोर्ट टू द एडवांस फैसिलिटीज़ दे कैन नॉट वेट, इसमें लेट नहीं कर सकते, अपने को तुरंत है वो केयर की आवश्यकता रहती है। इसके अंदर एक लाइन है कि क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग कंपेराइज्ड आवे शॉक और हेमरेज, ऐसी कंडीशंस होती है तो उसको अपन सबसे पहले ट्रीटमेंट देते हैं फर्स्ट इससे। सेकंड क्लास सेकंड में येलो कलर आता है, और येलो कलर में डिलेड, जिनको मान लो कि थोड़ा बहुत भी अगर 2 घंटे तक अगर डिले हो जाए वो कंडीशन से हो सकती है, जैसे ओपन फ्रैक्चर्स है, चेस्ट बाउंड है, उनको बाद में मेजर इलनेस होती है लेकिन इंजरीज होते हैं, लेकिन ये 2 घंटे तक इनको लेट किया जा सकता है। विक्टिम्स हु आर ए सीरियसली इंजर्ड whose लाइफ इज नॉट इमीडिएटली थ्रेटेंड, तुरंत उसको नुकसान नहीं होता जीवन का, एंड कैन डिले ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट फॉर ए 2 आवर्स, 2 घंटे तक इसको लेट किया जा सकता है। थर्ड जो है अपने वो है, अब है रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर। डिजास्टर के अंदर नर्स का क्या रोल है वो देखते हैं। तो रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर, तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग रिस्क असेसमेंट एंड मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट, स्ट्रेचिंग एट ऑल systems level is critical to the delivery of a effective response to the short, medium and long term health needs of a disaster stricken population।
इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ ए नर्सेज के द्वारा ये डेफिनेशंस दी गई है कि एक नर्स का क्या क्या रोल्स होता है। तो नर्स का रोल सबसे पहले यही रोल होगा कि डिजास्टर को अपन प्रिपेयर्डनेस करें, तैयार हुए तो किस तरह, इंक्लूडिंग रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले आपको रिस्क का असेसमेंट करना है और मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट करना है और उसको ट्रायल सिस्टम्स के अंदर बांटना है और उसके बाद में काम है शुरू करना है। नेक्स्ट है द गोल ऑफ डिजास्टर नर्सिंग इन इंश्योरिंग द हाइएस्ट achievables of care is delivered through the identifying, advocating and caring for all impact of population throughout of all phases of disaster events, including the active participation in all level of disaster planning and preparedness। यानी कि जो डिजास्टर नर्सिंग है उसका मेन रोल यही रहता है कि किसी तरह का डिले ना हो, चीज़ को तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया जाए। नर्स है वो एक एडवोकेट की तरह कार्य करे और प्रत्येक केयर के अंदर, प्रत्येक फेज में, प्रत्येक लेवल में वो अच्छे से अच्छे काम कर सके, अच्छी प्लानिंग कर सके और अच्छी प्रिपेयर्डनेस से कर सके। नेक्स्ट है नर्स आर फुल पार्टिसिपेशन। नर्स है वो पूरी पार्टिसिपेशन करती है एंड ए प्लेयर इन द डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट्स। एक डिजास्टर को निपटने में किस तरह से वो सहायक हो सकती है, वो पूरा उसी तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट है ए होलिस्टिक एजुकेशन बैकग्राउंड एंड अप्रोच ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस प्रिपेयर एंड नर्स टू इंटीग्रेटेड ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर केयर, वेदर्स इज ए फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और स्पिरिचुअल नेचर है। यानी एक नर्स है वो फुल पार्टिसिपेशन करती है और इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में, और इसके साथ साथ में उसके पास में एक होलिस्टिक, ईमानदार, एजुकेशनल और बैकग्राउंड और अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए, नर्सिंग प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए वो पूरी केयर करती है और डिजास्टर के समय किस तरह से फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसकी पूर्ति करती है, साइकोलॉजिकल की और नेचुरल जो स्पिरिचुअल नीड्स है उसकी भी पूर्ति करती है। डिजास्टर नर्सिंग इन्वॉल्व ए systematic application of a knowledge and skill specific to disaster situations as well as implementation of activities that minimize health hazards and life threatening डैमेज कोज्ड बाय द डिजास्टर। डिजास्टर के कारण जो हजार्ड्स होते हैं, नुकसान होते हैं, उनको बचाने का काम भी होता है। इसके अलावा है मेजर रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर। डिजास्टर के अंदर एक नर्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं। तो एक नर्स का फर्स्ट रोल है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इवेंट्स। सेकंड होता है डिफाइन द हेल्थ नीड फॉर इफेक्ट ग्रुप्स। थर्ड होता है स्टेब्लिश द प्रायोरिटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ है आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिफ्थ है डिटरमाइन द रिसोर्सेज नीड टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स आइडेंटिफाइड। और सिक्स्थ है कोलोबरेटिव नीड्स, प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट है मेंटेन ए अनफील्ड चेंज ऑफ कमांड्स। और नेक्स्ट 8th पॉइंट होता है कम्युनिकेशंस। अब है नर्सिंग एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग एक्शंस क्या होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसके बारे में। तो नर्स आर द मेन हेल्थ प्रोफेशनल इन टच विथ ए कम्युनिटी। यानी एक कम्युनिटी के टच में रहने वाली नर्स एक हेल्थ प्रोफेशनल्स वर्क करने वाली व्यक्ति होती है। दे हैव द एक्सपेंटेशनल नॉलेज, उसके पास में एक्सपेंटेशनल नॉलेज होता है। मस्ट वनरेबल्स पॉपुलेशन एंड इट्स इंफॉर्मेशन कैन बी इमीडिएटली यूज इन डिजास्टर, और उसको डिजास्टर में यूज कर सकती है। अब है प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंशन और वार्निंग। इसमें फर्स्ट है पर्सनल प्रिपेयर्डनेस, खुद को किस तरह से तैयार करना है वो है। तो नर्स असिस्टिंग इन ए डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स मस्ट बी हेल्थी एज पॉसिबल, बोथ फिजिकल एज वेल एज ए साइकोलॉजिकल। खुद को फिजिकली और साइकोलॉजिकली तैयार करना। सी मस्ट बी सर्टिफाइड इन ए फर्स्ट एड एंड कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशंस, इस दोनों को से उसको सर्टिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस। प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस के अंदर है देयर शुड बी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ऑफ नर्स, साइकेट्रिक नर्स, फिजिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, सर्जन,
एंड सोशल वर्कर टू बी एक्टिव एंड अलर्ट ऑल टाइम्स। यानी कि नर्स के साथ में काम करने वाले होते हैं, साइकेट्रिक नर्स हो सकती है, फिजिशियन हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, सर्जन्स हो सकते हैं, और सोशल्स वर्कर्स होते हैं, उसके साथ में उनको किस तरह से काम करना है वो चीज़ें होती है। नेक्स्ट इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी डिजास्टर प्लान। कम्युनिटी के अंदर जो डिजास्टर प्लान बनाया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करती है नर्स। पार्टिसिपेट इन नर्स कम्युनिटी रिस्क असेसमेंट करने में एलिमेंट ऑफ हजार्ड्स एनालिसिस फॉर ऑल हजार्ड्स अप्रोचेज हजार्ड्स मैपिंग एंड वेनरेबिलिटी एनालिसिस, इन सब के अंदर उनकी पार्टिसिपेट्स होती है। इनिशिएट डिजास्टर प्रिवेंशन मेजर करने के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अंदर है प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स मूवमेंट्स, relocation of at risk population and public awareness campaign and establishment of early warning systems. नेक्स्ट है परफॉर्म द डिजास्टर ड्रिल एंड टेबल टू एक्सरसाइज, टॉप एक्सरसाइज करनी चाहिए। आइडेंटिफाई द एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग नीड्स फॉर ऑल नर्सेज। नेक्स्ट है डेवलप द डिजास्टर नर्सिंग डेटाबेस एंड नोटिफिकेशन मोबिलाइजेशन एंड ट्राइज ऑफ इमरजेंसी नर्स स्टाफिंग रिसोर्सेज की उसके पास में होना चाहिए। इसके साथ में डेवलप द एजुकेशन प्लान फॉर कंपोनेंट ऑफ ए डिजास्टर नर्सिंग रेस्पॉन्स होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो मान लो कि इसके अंदर है कि वो और पार्टिसिपेट्स किस में कर सकती है, तो और पार्टिसिपेट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन में डिजास्टर की, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कीप अप टू डेट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स में, और वेनरेबल पॉपुलेशन विद इन ए कम्युनिटी के साथ में, और इसके साथ में अंडरस्टैंड व्हाट द अवेलेबल कम्युनिटी रिसोर्सेज आर, हाउ टू द कम्युनिटी विल बी वर्क टुगेदर दैट व्हेन डिजास्टर स्ट्रिक्ट। ये सारे का सारा है उसके प्रिपेयरनेस के अंदर किया जा सकता है। अब है रिस्पॉन्स इमरजेंसी मैनेजमेंट और मैग्नीट्यूशंस। इसके अंदर है फर्स्ट है एक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके पास में डिजास्टर में जो एक्टिव डिजास्टर रिसोर्सेज प्लान के अंदर। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑल ऑर्गेनाइज हजार्ड्स के अंदर एक्टिव एजेंसी डिजास्टर प्लान्स। नेक्स्ट है इस्टाब्लिश नीड फॉर म्यूचुअल एंड रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड स्टेट एंड फेडरल होना चाहिए। इसके साथ साथ में इस्टाब्लिश द सेफ शेल्टर एंड ए डिलीवरी ऑफ एडिक्वेट फूड एंड वाटर्स होना चाहिए, प्रोवाइड फॉर द सैनिटेशन नीड्स एंड वेस्ट रिमूवल होना चाहिए। इसके साथ साथ में इस्टाब्लिश द जो डिजीज सर्वाइलेंस एंड वेक्टर कंट्रोल्स होना चाहिए, और इस्टाब्लिश द वेक्टर कंट्रोल्स और इवालुएट द नीड्स फॉर एक्टिव एडिशनल नर्सिंग स्टाफ्स। इसके साथ में ये सारे के सारे उसके रिसोर्सेज के अंदर होना चाहिए। अब है रिकवरी के अंदर और रिहेबिलिटेशन और इवाल्वेशन के अंदर क्या होना चाहिए, वो है कंटिन्यूस प्रोविजन ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल केयर, कंटिन्यूस डिजीज सर्वाइलेंस एंड वेक्टर कंट्रोल्स, मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ द फूड एंड वाटर सप्लाई, और विथड्रॉल फ्रॉम द डिजास्टर स्केन्स, और रिसोर्स पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है रीट्राइज एंड ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज, रीयूनिट फैमिली मेम्बर्स, मॉनिटर द लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ आउटकम्स ऑफ ए सर्वाइवर, प्रोवाइड द काउंसलिंग provide the staff with the adequate time of the rest, evaluate the disaster nursing action response, और revise the original disaster preparedness। अब अपन ने सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा है उनकी एक एक की वापस चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वो था ट्राइज सिस्टम्स, और ट्राइज सिस्टम्स के अंदर भी अपन ने क्या किया था कि भाई उस फर्स्ट जो मान लो कि जिनको आवश्यकता है उनको पहले केयर प्रोवाइड करते हैं, और जिनको कम आवश्यकता होती है उनको लास्ट में केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ में उनको जो एडवांस ट्राइज सिस्टम था उनको अलग अलग 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया था। क्लास फर्स्ट के अंदर रेड, येलो और जो ब्लैक कलर है उसके अंदर डिवाइडेड किया गया था। उसके बाद में अपन ने जो नर्स के रोल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में रिस्पॉन्स के अंदर क्या होना चाहिए, रिकवरी के अंदर क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, वो किस तरह से काम कर सकती है डिजास्टर के अंदर एक नर्स, वो पढ़ा था। और अब अपन पढ़ते हैं आगे के टॉपिक में बचा हुआ डिजास्टर है। थैंक यू, धन्यवाद।